तो स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में अखिलेश यादव बोले, मुख्यमंत्री से पूछूंगा ताड़ना शब्द का मतलब, विधानसभा में उठाऊंगा सवाल। और उन्होंने कहा कि भाजपा किसी के भी खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकती है। तो आपको बता दें, श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी करके विवादों में घिरे अपने सहयोगी स्वामी प्रसाद मौर्य का सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बचाव किया है। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से विधानसभा के सदन में इस महाकाव्य की एक चौपाई में इस्तेमाल किए गए ताड़ना शब्द की व्याख्या पूछेंगे। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री एक संस्थान से निकले हैं और वह योगी हैं। मैं उनसे विधानसभा सदन में ये पूछूंगा कि रामचरितमानस में जिन पंक्तियों का जिक्र चल रहा है, इस वक्त चल रहा है, उसमें ताड़ना शब्द का इस्तेमाल किन लोगों के लिए किया है और वह किन लोगों पर लागू होता है। उन्होंने कहा, हम तो राम और कृष्ण दोनों के साथ साथ विष्णु भगवान के सभी अवतारों को मानने वाले लोग हैं। सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी का नहीं है, सवाल उन पंक्तियों का है जो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा किसी के भी खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकती है। मौर्य को सपा में राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के बाद औचित्य के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये संगठन की एक प्रक्रिया है। सपा जनता तक पहुंचने के लिए हर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व देगी और अपनी बात रखेगी। तो आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे। लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? अरे हमें पता होता कि 4, 5, 6, 10 गुंडे आए होंगे तो हम भी अपनी तैयारी से जाते कार्यकर्ताओं के साथ। बताओ, 5-6 गुंडे भेज दिए। और ये जब काला झंडा समाजवादी लोग दिखाते हैं तो 1-1 साल जेल भेजते हैं उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को। 1-1 साल जेल गए हैं समाजवादी कार्यकर्ता, 2-2 साल रहे हैं केवल सिद्धांत पे विरोध करने के लिए। इसलिए पत्रकार साथी, अगर चौपाई आपको याद हो तो भगवान श्री राम की कसम खाओ और वो चौपाई पढ़ दो। अगर अच्छी है तो अच्छी है, खराब है तो खराब है। अध्यक्ष जी, कोई खिलाफत नहीं कर रहा ग्रंथ की, ना भगवान के खिलाफ है, ना रामचरितमानस के खिलाफ है। लेकिन ये बीजेपी वाले ये बताएं उनके नेता क्या क्या कहते हैं। आप चौपाई पढ़िए ना, आप पढ़ दो। मैं नहीं, अगर याद है तो पढ़ दो आप। और उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री से मैं सदन में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। आप पढ़ दो चौपाई। ये समाजवादी पार्टी लगातार अपनी बात रख रही है और समाजवादी पार्टी के पास ये काम बताने को, दिखाने को है। बीजेपी वाले बताए क्या काम किया उन्होंने, बताओ। सांड तक तो हटा नहीं पा रहे, आज भी लोग मर रहे हैं। अगर आज अखबार उठाओगे तो क्यों नहीं कोई सांड से मरा होगा आज भी। मतलब देश के प्रधानमंत्री ने सांड हटाने के लिए कहा, सांड नहीं हटा पा रही लोग। लोकसभा 2024 का समय भी नजदीक आ रहा है। देखिए 2024 गठबंधन के साथ आप लड़ेंगे या अकेले दम पर पूरे उत्तर प्रदेश में आप? देखिए, समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने जा रही है गठबंधन के साथ। जो हमारे साथ पहले से गठबंधन में है दल, उनको साथ लेकर के। वहीं कांग्रेस कह रही है कि हमारे बिना गठबंधन की पूरी कल्पना की नहीं जा सकती। तो कांग्रेस कहती रहे, उसे क्या कहने में कौन बुराई है। हम कुछ भी कहें, आप चलाओगे नहीं चलाओगे आपकी मर्जी। अध्यक्ष जी, बागेश्वर धाम वाले शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री पर अवैध टिप्पणी हो रही है। मैं तो आपसे कहूंगा उनका देखना मत ना पड़ेगा। मैं तो आपसे कहूंगा भाई, मेरा तो यही निवेदन है, अगर ठीक ठाक रहना है तो देखो वाको नहीं उसे। अरे कहाँ दुनिया पहुंच गई, सोचो कहाँ दुनिया जा रही है। एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, लोग आना जाना कितना आसान हो गया, जिंदगी आसान हो गई। कहाँ तुम उन चैनलों के चक्कर में पड़े हो यार। एक जो स्वानी शाह और बन के आई है। हिंदू शब्द धार्मिक शब्द नहीं, भौगोलिक शब्द है। इसको लेके आपको कौन? केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने दोबारा दोहराया। मैं बहुत सारी इतनी जानकारी नहीं रखता। मैंने तो एक बार प्रधानमंत्री जी को ये सुना कि जर्मनी और भारत का कुछ एक है, तो मैं क्या मानूं भूगोल। तो भूगोल तो बदलता नहीं ना कभी। आप उठाइए वो प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी ने जर्मनी में जाके कुछ कहा था कि भारत और जर्मनी के लोगों का जीन्स एक है, डीएनए एक है। कोई गलत बात नहीं कहूँगा
मुझे याद नहीं है, लेकिन क्योंकि बात निकली है तो मैं कह रहा हूँ। तो ज्योग्राफी तो बदलनी नहीं चाहिए ना। तो कहाँ जर्मनी, कहाँ भारत? सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि जब भी चुनाव होते रहे 80-20 का चुनाव करके बीजेपी अरे छोड़ो यार, 80-20 वो चौपाई नहीं सुनी तुमने अभी? नहीं सुना तो फिर दोबारा मैंने सुनी। अपना नाम बता दो। मैंने दीपक कटरिया। कठेरिया? अरे भाई शूद्र, आपको नमस्कार। कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज है परिचय उसको बताने में कोई समस्या तो नहीं हम भी तो शूद्र हैं, तुम्हारे नहीं, साथ नहीं, हैं सर। हम, कहीं अलग नहीं है तुमसे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे बात उसकी? मैं अपने आप को मान रहा हूँ। सूत्र मान रहे हो कि नहीं मान रही हो? कोई दिक्कत नहीं, जो बीजेपी बना मैं भी तो मान रहा हूँ, मगर मैं अपने आप को किसी ब्राह्मण से कम नहीं समझता, बस ये जानता हूँ। बहुत बधाई हो आपको, बहुत बधाई। अच्छा, 9 राज्यों के अध्यक्ष आजम खां के अधिकार छीन लिए। ये कौन नई चीज बता रहे हो यार? आजम साहब पे सब झूठे मुकदमे हैं, दीपक यादव पे झूठे मुकदमे हैं, हम पे आप तुम सच दिखा दो, अभी झूठे मुकदमे लग जाएंगे तुम पे भी। मैं आपसे कह रहा हूँ, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ